में प्रधानमंत्री का उलूल जुलूल बयान, रोटी और बेटी छीन लेंगे से जनता और झारखंडियों में काफ़ी नाराजगी है। और इस संबंध में कुछ झारखंडियों ने जिस ढंग की बातें कही है वह देखने लायक है। और आइए इस संबंध में हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, पहले आप मोदी जी और जसोदा बहन को एक कर दीजिए, वही लोग बट गए हैं। देश को एक करने का प्रयास आप बाद में कीजिएगा। प्रधानमंत्री खुद बट गए हैं, उनको खतरा है, वो कटने जा रहे हैं, कटेंगे लोग उनको। 40 पे विधानसभा चुनाव में पूरा सुपड़ा उनका साफ करने वाला है। महागठबंधन जिंदाबाद रहेगा और पुनः मैया समान बिजली योजना माफ, अबुआ आवास को देखते हुए गरीब गुरुओं की रक्षा करने के लिए इस राज्य में पुनः महागठबंधन की सरकार स्थापित होने जा रही है, जो कि 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस का साथ साथ जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें एक चारों तरफ से साफ झलक दिखती है कि महागठबंधन का प्रत्याशी ही यहाँ से विजय प्राप्त कर सकता है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं केवल घोषणा करने का, जिस तरह से केंद्र से लेकर के और राज्य के बड़े बड़े नेता उनका जो केवल बड़बोलेपन के शिकार है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान आपने सुना होगा, देखिए प्रधानमंत्री जी खुद अपने क्या कीचड़ तक साफ कर देंगे। बेटी छीनने वाले मोदी जी हैं, क्या भाजपा के नेता है कि बेटी कौन छीन रहा है। एगो नारा दिए हैं आपके जोगी जी कि काटोगे तो बांटोगे, उनका नारा है। इधर ट्रेन में लोग लटक लटक के गरीबी रेखा में जा रहा है। 25 गो आदमी खाली धनिक हुआ है, 75 गरीबी रेखा में जी रहा है। एक भी कल कारखाना लगाए हैं जो 57 साल देश के झंडा नहीं फहराया और आज देशभक्त बनल है। संविधान निश्चित रूप से आज खतरे में है। भाजपा ने आरएसएस के माध्यम से संविधान पर आघात किया है। मोदी जी केवल 2-3 उद्योगपतियों के लिए पूरा देश गिरवी रखने के लिए तैयार है। काटने वाला वही लोग है और बांटने वाला भी वही लोग है, मगर उसके नारे से हम लोग को भी सतर्क रहना है। सनातन जिंदाबाद है था और रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं ओछी मानसिकता के शिकार हैं। लोगों को डरा धमकाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम, राजद महागठबंधन का सरकार बनेगा। और जो कहीं भाजपा के लोगों को डर है, इसलिए वो चुनाव से पहले ही चुनाव को घोषणा कर दिए हैं। झारखंड में उनको डर है। सर, आइए धनबाद में लोग विधानसभा का चुनाव है और इसमें ये भीड़ भाड़ है, क्या प्रत्याशी आ रहे हैं क्या? हाँ, धनबाद का कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय कुमार दुबे जी यहाँ पधार रहे हैं और उन्हीं के स्वागत में ये भीड़ इकट्ठी हुई है। क्योंकि महागठबंधन का जो अभी जो कांग्रेस का साथ साथ जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें एक चारों तरफ से साफ झलक दिखती है कि महागठबंधन का प्रत्याशी ही यहाँ से विजय प्राप्त कर सकता है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं केवल घोषणा करने का, जिस तरह से केंद्र से लेकर के और राज्य के बड़े बड़े नेता उनका जो केवल बड़बोलेपन के शिकार है और बड़े बोलने में माहिर हैं और होता कुछ नहीं है। जो भी बोलते हैं उसका जस्ट विपरीत होता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान आपने सुना होगा और देखिए प्रधानमंत्री जी खुद अपने क्या हाल है। भाजपा शासित जितने भी प्रदेश है वहाँ किस तरह से अत्याचार और बलात्कार महिलाओं पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपकी बेटी छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, इस पर आपका क्या राय है? उनका तो यही कहना है कि जो वो काम करते हैं वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जिस तरह से धनबाद में या झारखंड में बीजेपी ने यहाँ ओबीसी का आरक्षण खत्म किया, वो लोग बोलते हैं कि महागठबंधन आएगा तो ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा। संविधान का प्रति वो जलाते हैं और बोलते हैं कि संविधान खत्म कर देगा महागठबंधन प्रत्याशी, महागठबंधन की सरकार बनती है। तो इस तरह के जितने भी साढ़े उन्होंने कहा था कि देश को सुरक्षित हम रखेंगे, देश बिकने नहीं देंगे। रेल भेल सेल कोल जितना भी है सब उन्होंने बेच दिया, सबको गिरवी रख दिया। यहाँ रहने क्या दिया सरकारी नाम पर।
का जो प्रोपगंडा है, केवल इस तरह से सरकार में आए तो झूठे वादे करने को आए कि हम हर एक व्यक्ति के बेरोजगार के घर में 15 लाख भेजेंगे, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच गई है। निजीकरण के चलते सरकारी उद्योग बंद हो रहा है, जिससे कि लोगों को बेरोजगार का रोजगार, नौकरी का अवसर समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार में भी 40 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी है, लेकिन हमारे युवा बेरोजगार, उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने 10 साल के शासनकाल में बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का काम किया है, और हमारा गठबंधन का सरकार बेरोजगारों के प्रति सचेत है, गरीबों के प्रति संवेदनशील है। हमारा प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया गया है। महिला सम्मान योजना प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है, और यह राशि दिसंबर से 2500 रुपया हो जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन हमारे झारखंड सरकार ने अगुआ आवास योजना चलाया है, जो कि रहने लायक, जिससे घर बनाया जा सकता है, और 4 लाख लोगों को इस साल में आवास बनाने का उन्होंने जमीन दी है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपकी बेटी छीन ली जाएगी, क्या इसमें सच्चाई है? महागठबंधन की सरकार आएगा तो बेटी को और बेटी छीनने वाले मोदी जी हैं। जितना भी उनका भाजपा के नेता है, उनको देखिए कि बेटी कौन छीन रहा है। भाजपा के नेता जितना भी, उनसे पूछिए, ये तो बचाने वाला है। महागठबंधन जो है ना, बचाने वाला है, लोगों को आंसू पोंछने वाला है, और वो जो है छीन रहे हैं। एगो नारा दिए हैं आपके जोगी जी कि कटोगे तो बांटोगे, हाँ, कटोगे तो बांटोगे, हाँ, बांटोगे तो कटोगे, उनका नारा है। और इधर ट्रेन में लोग लटक लटक के गरीबी रेखा में जा रहा है। गरीबी रेखा कहाँ जा रहा है, उनको ध्यान नहीं है। 25 को आदमी खाली धनिक हुआ है, 25 आदमी धनी हुआ है, और 75 गरीबी रेखा में जी रहा है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाजपा के राज में सब लोग खुशहाल है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप कैसे बोले कि बेरोजगारी है, महंगाई है? बेरोजगारी एक भी बताइए ना, हे भैया, एक भी बताइए कि कल कारखाना लगाए? एक भी कल कारखाना लगाए हैं? कल कारखाना एक भी लगाए हैं? जब से आए हैं तब से कल कारखाना बंद करवा दिए। जहाँ जहाँ है कल कारखाना बंद करवा दिए। लोग देखा नहीं, पैदल चल चल के, चप्पल जूता नहीं था पाँव में, अब पैदल चल रहा था प्लास्टिक के चप्पल लगा के। वो कारखाना जब बंद हुआ था तो वही सोनिया गांधी ने सबको भाड़ा दी। सोनिया गांधी को जिनको बदनाम किया जा रहा है, जो 57 साल देश के झंडा नहीं फहराया, और वह देशभक्त बनल है, वो देशभक्त बना है। वो लोग क्या है, वो इंडिया देख रहा है। बबलू जी ये बताइए कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान का क्या खतरा है? देखिए, संविधान निश्चित रूप से आज खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने आरएसएस के माध्यम से संविधान पर आघात किया है, आज लोगों को लगने लगा है कि देश का संविधान खतरे में है। जिस तरह से तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेटेशन किया जा रहा है, और प्राइवेटेशन में आपको भी पता है कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी केवल 2-3 उद्योगपतियों के लिए पूरा देश गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, और रिलायंस में, अडानी की कंपनी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था वहाँ है जहाँ सरकारी कंपनियाँ हैं। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी देश में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर देश की जनता सजग नहीं हुई तो उनका अगला टारगेट है कि देश का संविधान वो बदल के रखें। अरे आपके भाई बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस ढंग का नारा बीजेपी लगा रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, काटने वाला वही लोग है। बात है कि पहली बात तो है कि काटने वाला वही लोग है और बांटने वाला भी वही लोग है, मगर उसके नारे से हम लोग को भी सतर्क रहना है कि अगर महागठबंधन बटेगा तो भाजपा काटेगा। इसीलिए महागठबंधन को एक कर देंगे। क्या देश बंट रहा है? जो इस ढंग के नारा दिया जा रहा है, देश को बांटने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, और ना देश बंट रहा है
और न ही हिंदू बंट रहे हैं। सदियों से हिंदू एक हैं, सनातन जिंदाबाद है, है, था और रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं ओछी मानसिकता के शिकार हैं। लोगों को डरा धमकाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। अभी योगी जी उत्तर प्रदेश के जो सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एक रहो, एक नहीं रहोगे, अगर बंटोगे तो कट जाओगे। हम लोगों का अपील है योगी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, पहले आप मोदी जी और जसोदा बहन को एक कर दीजिए। वही लोग बट गए हैं, देश को एक करने का प्रयास आप बाद में कीजिएगा। प्रधानमंत्री खुद बट गए हैं, उनको खतरा है, वो कटने जा रहे हैं, कटेंगे। लोग उनको 140 पर ला दिया है, 240 पे। विधानसभा चुनाव में पूरा सुपड़ा उनका साफ करने वाला है। महागठबंधन जिंदाबाद रहेगा और पुनः मैया समान, बिजली योजना माफ, अबुआ आवास को देखते हुए गरीब गुरुओं की रक्षा करने के लिए इस राज्य में पुनः महागठबंधन की सरकार स्थापित होने जा रही है, जो कि 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। क्या लग रहा है यहाँ पर किसका सरकार बनेगा झारखंड में? महागठबंधन का सरकार बन रहा है और जो विकास का रफ्तार था वो 2 गुना से 4 गुना होने जा रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम, राजद, महागठबंधन का सरकार बनेगा। और जो भाजपा के लोग जो डर से मैया सम्मान योजना 1000 की जगह जो 2500 दिसंबर में किया जा रहा था, समय से पहले डर से वो